हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वुलन कुर्ती की। अगर हम सर्दियों में स्टाइलिश दिखने की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हम घरों में सिर्फ पजामों में ही रहना चाहते हैं, बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम ना बहुत लेज़ी फील करते हैं अपने आप में ही। अगर हम रेडी होके रहते हैं तो हमें लगता है कि अगर हमें बाज़ार से जाके छोटा मोटा कुछ सामान भी लाना है तो उसके लिए हम कभी भी ऐसे निकल नहीं सकते, पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा। इसलिए इस टाइप की कुर्तीज़ आप हमेशा घर में जैगिंग के साथ या आपके पास लेगिंग्स होगी उसके साथ वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाई नेक्स की या टर्टल नेक्स की, जिस तरह के का भी आपके पास अवेलेबल हो घर पे। तो आप चाहो तो उसको भी जैगिंग के साथ पहन के, और अगर आपको एक फॉर्मल लुक देनी है तो आप चाहो तो उसके साथ एक्सेसरीज ऐड कर लीजिए। मतलब आपको या फिर क्या बोलते हैं, चाहे तो आप बेल्ट लगा लीजिए या फिर इयररिंग्स पहन लीजिए। अगर आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ही पहनना है तो आप नॉर्मल इनको पजामास के साथ भी वेयर कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको जो नेक एरिया है वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल वो भी कवर्ड रहेगा, और आप इसके अंदर एक इनर डाल लीजिए और यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट अप वी हैव स्वेटर्स। मोस्टली लोग ज़्यादातर स्वेटर्स पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो थोड़ा इस तरीके के लुक भी हो कि सारा दिन अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनको किसी चीज़ का मुश्किल भी ना हो, और साथ ही साथ उनका काम भी इजीली हो जाए। और साथ में आपको ये स्वेटर्स इजीली हर जगह, सरोजनी, जनपद, जितनी भी लोकल मार्केट्स हैं आपके घर के आसपास, जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ये स्वेटर्स। आप चाह के इनको ख़रीद सकते हैं, और साथ में इनके अंदर आप एक इनर वेयर डाल लीजिए, या फिर जो अमूल बॉडी वार्मर्स होते हैं वो डाल सकते हैं आप उनके अंदर, या जिस तरीके के भी आपको जो भी अच्छा लगे। आप ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, चूज़ करना आपके ऊपर है, आप उस तरीके से उसको डाल के वेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने एक स्वेटर डाला हुआ है, इसके अंदर मैंने एक इनर डाल रखा है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको पजामास के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ एक पोंचू वेयर किया हुआ है, और आप चाहें तो अगर आपके पास इस तरीके का पोंचू है तो मैं इस पोंचू को तब डालती हूँ जब अगर मेरे को पता हो कि मेरे घर में कोई रिलेटिव आने वाला है। तो यूजुअली मैं ज़्यादातर वुलन कुर्तीज़ नहीं पहनती, क्योंकि मेरे को थोड़ा लूज़ कपड़े पहनने की आदत है। इसलिए जब भी कोई, अगर मेरे को लगता है कि मेरे घर पे कोई आने वाला है, तो मैं इस टाइप का वार्म पोंचू पहन लेती हूँ, इसके नीचे एक इनर डाल लेती हूँ, और घर में इतना नहीं पता चलता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तब आप थोड़ा सा इसके अंदर एक स्वेटर या कुछ इस तरीके का डाल लीजिए, क्योंकि ये एक फ्री साइज़ होता है, तो आप इसके नीचे कोई कितनी भी लेयरिंग करेंगे पता नहीं चलेगा आप बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल आपको कवर कर लेगा। साथ ही साथ ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको भी मेरी तरह अपने फादर की या अपने ब्रदर की या अपने हस्बैंड की जो है कपड़े पहनने में मज़ा आता है, तो ये हैक बिल्कुल आपके लिए ही है। इसमें मैं आप दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से एक ओवर साइज़ जो टी शर्ट है उसको अपने बिल्कुल मुताबिक बना सकते हैं, बिना कटिंग के, बिना स्टिचिंग के, सब करके। एक सिंपल सा एक हैक है। आप ये जो स्वेटशर्ट है ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और मैं नहीं चाहती कि इसको मैं कटिंग करूँ। अगर मैं कटिंग करूँगी, पहली बात तो मुझे आती नहीं, और दूसरी बात ये पूरी सत्यानाश हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अपनी बेल्ट ली है, साथ में उसको अपनी वेस्ट लाइन पे बांधा है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने उसको किस तरीके से खींचा है, तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि आपने बेल्ट डाल रखी है या नहीं डाल रखी। इससे ये बिल्कुल मेरे नाप का भी बन जाता है, और साथ में बहुत ज़्यादा गर्म भी है। इसलिए मैंने सोचा, और ये मेरे को लूज़ भी बहुत है, इसलिए मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और घर में हम हमेशा यही देखते हैं कि हम कंफर्टेबल ही रहें, ना कि हम ऐसे, मतलब कई बार ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बहुत ज़्यादा ही सज धज के रहते हैं, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, कि अगर मैं आराम से अपने पजामाज़ में या फिर इस तरीके से कोई जैगिंग्स हो, वो जो वार्म वाली लेगिंग्स होती हैं आजकल, वो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास भी हो तो आप उसको भी इसके साथ वेयर कर सकते हैं। और हम घर में हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम नॉर्मल रहना ही पसंद करें ज़्यादा। तो आप भी इसी तरीके का ये हैक अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप
एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इससे पहले अब लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे कमेंट करें कि घर पे कौन स्टाइलिश रहता है, या घर पे तो लोग ऐसे ही कंफर्टेबल रहना फ़ील करते हैं या पजामाज में रहना। तो उनको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप एक होम मेकर हैं और अगर आप एक स्टूडेंट है, और आजकल कोविड में हर कोई घर पे ही ज़्यादातर मोस्टली रहता है, और अगर हम सारा दिन पजामाज में रहेंगे तो ना सिर्फ हमें लो फील होगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, साथ में हम बहुत ज़्यादा लेज़ी भी फील करते हैं। इसलिए अगर आप सुबह सुबह उठ के अगर आप अपनी मदर्स को देखें, आप अपनी सिस्टर, जो भी आपके घर में होम मेकर हैं, आप उनको देखें जो घर में ज़्यादातर रहते हैं, उनसे आप पूछिएगा कि अगर आप नॉर्मली सारा दिन टी शर्ट एंड लोअर में ही घूमते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ना लेज़ी फील होगा और कुछ काम करने का मन भी नहीं करेगा। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके तैयार हो जाते हैं तो आप में खुद में ही एक कॉन्फिडेंस फील होगा, और साथ में अगर आपको कहीं बाज़ार जाना पड़ जाए तो आप आराम से जा सकते हैं। उसमें आपको ये नहीं होगा कि यार मेरे को अभी चेंज करना है, या अभी मेरे को रुकना पड़ेगा, या अभी थोड़े टाइम में बाद चले जाएंगे। और सारा दिन रजाई में बैठे रहने से अच्छा है कि हम अच्छे से ड्रेसअप होके सारा दिन मतलब जो है सुबह अच्छे से ड्रेसअप होके बैठें, और उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ना सिर्फ वही बूस्टअप होगा, बल्कि हमें अपने आप को खुद में भी अच्छा फील होगा। जो ज़्यादातर सारा दिन घर पे अपना बिताते हैं, आप उनसे एक बार ही पूछेगा कि वो कैसे सुबह सुबह ड्रेसअप होके रहते हैं, तभी सारा दिन वो काम करने के उनमें जो है मतलब एक अच्छा फील होता है उन्हें। वरना सारा दिन अगर आप लोअर टी शर्ट में घूमते रहोगे तो आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होगा।